भाई कोड लिखा और चल गया, लेकिन लगा असल में क्या हुआ। लिस्ट देखी तो लगा शॉपिंग लिस्ट है, और डिक्शनरी देखी तो लगा अंग्रेजी की किताब। असली में ये पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, जो सब बदल सकते हैं। लिस्ट एक ऐसी चीज है जो बढ़ती घटती रहती है, जैसे दोस्तों की ग्रुप चैट। टपल एक अकड़ू टाइप से है, बना, पढ़ा और फ्रीज्ड। और डिक्शनरी, यार वो तो मिनी गूगल है, हर सवाल के पीछे एक जवाब छुपा हुआ है। पर असली सवाल इन तीनों में क्या फर्क है, किस सिनेरियो में कौन सी स्ट्रक्चर काम आती है, और डेटा साइंस में इनका क्या रोल है। इन्हीं सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको प्रैक्टिकली मिलेंगे विथ एग्जाम्पल। अगर आप CSIT के स्टूडेंट हो या डेटा साइंस में जाना चाहते हो तो ये वीडियो पक्का आपकी मदद करेगा। हाँ जी, सो इंट्रोडक्शन में तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या समझने वाले हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि यार डिक्शनरी क्या होता है और कुछ ऑपरेशंस हैं गाइस। अभी इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको बेसिक ऑपरेशंस के ऊपर बात करूंगा, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड कुछ और भी ऑपरेशंस होते हैं गाइस, ये डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उस पर भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है, सो चलो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब देखो डिक्शनरी क्या है, इसका थोड़ा थ्योरी समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे से मैंने कुछ नोट्स आपके लिए बनाए हुए हैं, उसको आप देख लो, फिर मैं आगे आपको धीरे धीरे सब बताता हूँ। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, अ डिक्शनरी इन पाइथन इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज़। अब ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज से क्या समझते हो? देखो क्या होता है, जब कभी भी तुम कोई डिक्शनरी के अंदर डेटा तुम ऐड करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप उस पर्टिकुलर डेटा को रिट्रीव कर रहे हो तो वो उसी ऑर्डर में आपको दिखेगा जिस ऑर्डर में आप रख रहे हैं, राइट। यहाँ पे जो डेटा होता है वो की एंड वैल्यू के पेयर में रखा जाता है, और जब कभी भी मैं डिक्शनरी से कुछ भी डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो हम की देते हैं, और की के अगेंस्ट हमारे को एक वैल्यू रिटर्न होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम देख रहे हो कि यार एक प्रोडक्ट करके कुछ एक हमने एक डिक्शनरी बनाया, और इसके अंदर इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में प्रोडक्ट की अलग अलग इंफॉर्मेशन रखी हुई है, जैसे आईडी है, नेम है, प्राइस है, स्टॉक है, और यहाँ पे तुम ये भी देख रहे हो हर एक आईडी से एसोसिएटेड एक वैल्यू है, राइट। अब जब कभी भी तुम्हें ये पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए है गाइस, तो तुम क्या करोगे, ये जो प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट का नेम या प्रोडक्ट का आईडी, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का स्टॉक, इस तरीके से बोला जाएगा, और उससे रिलेटेड वैल्यू ये तुमको रिटर्न करके देता है, राइट। अब यहाँ पे देखो एक दूसरी चीज़ है जो समझने वाली है, वो ये है कि सिर्फ डिक्शनरी करके हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर नहीं है पाइथन में, इसके अलावा भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि लिस्ट होता है, टपल्स होता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहले देखी हुई हैं, हालांकि टपल के बारे में अपन आगे बढ़ेंगे। लिस्ट तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले कुछ वीडियोस के अंदर, बट डोंट वरी, ये जो पूरा हमारा सेशन चलने वाला है डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, इस पे मैं लिस्ट भी अगेन हम लोग रिवाइज करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस भी देखेंगे। बट अभी हाल फिलहाल आपको यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखो एज ए थ्योरी एक और चीज़ है जो आपको समझ में आना चाहिए कि यार जब कभी भी हम डिक्शनरी की बात करते हैं, डिक्शनरी बनाया जाता है इस तरीके से। दूसरी लैंग्वेजेस में अगर तुम देखोगे तो जावा स्क्रिप्ट होता है, तो वहाँ पे आप देखना इसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है, राइट। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, या ये एक जेसन का फॉर्मेट हो गया आपके डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसके अंदर की एंड वैल्यू को आप कोलन से सेपरेट करते हो, राइट। तो यहाँ तक के आई थिंक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब अपन एक काम करते हैं, थ्योरी थ्योरी तो बहुत सारी हो जाएगी, बट ये जो पूरा कोर्स है, ये पूरा कोर्स प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो जब तक अपन लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके नहीं देखेंगे यार, तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, राइट। चलो तो यहाँ पे से अपन करते हैं कुछ एग्जांपल्स में तुम लोगों को यहाँ प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, इन पे फोकस करो, देखो। और अगर तुम पेन एंड पेपर लेके बैठे हुए हो तो जितने भी चीज़ें मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करो, ताकि तुम बाद में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओ। चलो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि यार हम बेसिकली डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, डिक्शनरी कैसे क्रिएट की जाती है, देखो एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर तुमसे ये बोलता हूँ कि यार मेरे को एक मोबाइल की इंफॉर्मेशन को सेव करना है, तो तुम कैसे करोगे, ये बन गया तुम्हारे पास डिक्शनरी, राइट। अब डिक्शनरी के अंदर देखो मैंने बोला एक मोबाइल है जिसका कुछ ना कुछ हम एक आईडी स्पेसिफाई करेंगे, उसका हम नेम देंगे, ठीक है ना। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक मोबाइल परचेस किया हुआ है S24 अल्ट्रा,
तो मैंने यहाँ पे इसकी एक कुछ डिटेल दे दी। अब देखो मैं जानबूझ के यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ, बाद में मैं तुम लोगों को ये भी चीज़ें बताऊंगा कि इनको कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे सही करना है। तो हमने यहाँ पे S24 अल्ट्रा कर दिया अल्ट्रा की जगह पे, ठीक है। आगे अपन और समझेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने इसका कुछ एक प्राइस मेंशन कर दिया। अभी सेल का टाइम है, तो ये सेल के टाइम पे तुम्हारे को ये पर्टिकुलर मोबाइल जो है इतना कुछ पड़ेगा। तो किसी को अगर ख़रीदना है जाके एक बार तुम खरीद सकते हो अभी आज के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से अगला समझते हैं। अब देखो अपन ने ये सारी चीज़ें कर दी, हम और भी मोबाइल से रिलेटेड डिटेल्स जो हैं वो और इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि यार अगर मैं मोबाइल को यहाँ पे डिस्प्ले कराता हूँ, तो देखो मोबाइल डिस्प्ले करने के बाद में तुम्हें आउटपुट के तौर पे किस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो, यहाँ करली ब्रैकेट ओपन करके ये आपके पास पूरी वैल्यूज़ हैं जो की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में है। अब देखो इसके अंदर चीज़ एक और है जो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जब कभी भी हम डिक्शनरी बनाते हैं गाइस, तो कीज़ जितनी भी होती हैं वो आपकी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होंगी, बट वैल्यूज़ जो है वो अलग अलग फॉर्मेट में हो सकती हैं। अब देखो यहाँ पे एक जानबूझ के एक मिस्टेक करी है मैंने, जो ये प्राइस है, इस प्राइस को मैंने स्ट्रिंग में ऐड करा हुआ है, बट अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे प्राइस को जो है वो तुम ऐसा भी डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है। मैंने बोल दिया 76,000.50, मतलब 50 पैसे भी वो दुकान वाला ले लेगा। तो यहाँ पे से देखो तुमने जो यहाँ पे वैल्यूज़ डाली हुई हैं गाइस, इस तरीके से तुम्हारे को ये पूरा डेटा दिख रहा है। अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ को तुम मैप कर पा रहे हो और ऐसे तुम्हारे पास में ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। एक बार इसको और रन कर दो तो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेंगी चीज़ें, राइट। अब देखो इसमें ये चीज़ तो तुम समझ गए कि यार डिक्शनरी बनाई कैसे जाती है। अब डिक्शनरी की वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, तो वो एक्सेस कैसे करोगे। तो देखो यहाँ पे मैं अगली चीज़ लिख देता हूँ, एक्सेसिंग डिक्शनरी वैल्यू। अब देखो यहाँ पे वैल्यू को एक्सेस करने के लिए क्या किया जाता है वो समझते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे को प्रिंट करना है, मेरे को सिर्फ नेम निकालना है इसमें से, ठीक है ना। तो देखो मोबाइल, और यहाँ पे तुम इस पर्टिकुलर साइन के अंदर वो की का नाम दे दो, ये तुम्हारे को वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जैसा कि तुम देख सकते हो, देखो यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल और हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से डिस्प्ले करवाया। आप चाहो ना तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ से लिखा मोबाइल डॉट गेट, ये एक गेट नाम का एक फंक्शन है, और इसके अंदर भी तुम इसमें स्पेसिफाई कर सकते हो कि तुम्हें कौन सा एट्रीब्यूट या कौन सी वैल्यू तुम्हें यहाँ पे से निकालना है। तो ये देखो यहाँ से हमारे पास में ये पर्टिकुलर वैल्यू आ गई। सो आई होप यार ये दो चीज़ें तुमको समझ में आई होंगी कि यार कैसे हमें डिक्शनरी बनाना है और कैसे हमें डिक्शनरी की वैल्यूज़ को एक्सेस करना है। तो यहाँ तक की चीज़ें हो गई। चलो अब नेक्स्ट अपन एक अगली चीज़ समझते हैं कि यार अपडेट करना या ऐड करने का क्या मतलब है। तो अब देखो इस पर्टिकुलर चीज़ को भी यहाँ पे बता देता हूँ, एडिंग और अपडेटिंग डिक्शनरी, ठीक है। अब ऐड और अपडेट करने से रिलेटेड क्या, अब देखो जैसा कि मैंने तुमको पहले बताया था स्टार्टिंग में जब मैं काम कर रहा था कि यार ये जो नेम है ना, मैं जानबूझ के कुछ गलत लिख रहा हूँ। अब देखो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये नाम गलत है और मुझे इसको सही करना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पे से आप क्या करते हो, जो आपके पास डिक्शनरी है, डिक्शनरी को आप ऐसे वैल्यू को एक्सेस करते हो। तो आपने बोल दिया यार ये नेम एक्सेस करा। अब अगर इसको तुम प्रिंट के अंदर लिखते तो ये नेम आपका एक्सेस हो जाता, बट अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रख के और इसमें अगर आप ऐसे वैल्यू स्पेसिफाई कर दोगे S24 अल्ट्रा, तो ये वैल्यू बेसिकली हमारी अपडेट हुई है। अब इसको भी तुम डिस्प्ले करके देख लो, यहाँ पे से देखो मोबाइल ऐसे डिस्प्ले करवाओ, देखो ये क्या डिस्प्ले करेगा। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो गाइज, यहाँ पे हमारे पास में ये वैल्यू अपडेट हो गई है ना। अब ये तो अपडेट वाला पार्ट हो गया। चलो एक और पार्ट समझते हैं यहाँ पे से। लेट्स से मैं बोलता हूँ मोबाइल डॉट या मोबाइल, लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ ब्रांड। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, ब्रांड नाम से क्या तुम्हारे पास में कुछ की अवेलेबल है क्या? नहीं है, राइट। सो मैंने यहाँ पे से क्या करा, मैंने ब्रांड यहाँ पे ऐसा ऐड किया। तो जब अगर मेरे पास में वैल्यू अवेलेबल नहीं है, देन उस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पे अगर इसको लिखोगे तो ये वैल्यू को ऐड करेगा, ये डिक्शनरी के अंदर ये की एंड वैल्यू को ऐड करेगा। देखो यहाँ पे से, यहाँ पे ब्रांड ऐड हो गया। दिस इज हाउ यू विल बी एडिंग दिस, डन। चलो अब तुमको ये भी समझ में आ गया होगा कि यार एडिंग और अपडेटिंग का क्या मतलब है। अगर की अवेलेबल है तो वो अपडेट कर देगा, नहीं है तो ऐड कर देगा, है ना। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं एक दूसरा ऑपरेशन दैट इज डिलीटिंग। अब जो मैं डिलीट करने की बात कर रहा हूँ ना, तो देखो यहाँ पे दो तरीके से डिलीट हो सकता है।
अब कैसे होगा, पहला पहला ये वाला केस समझते हैं। तो ये कि डेल ऑपरेटर बोल लो, फंक्शन बोल लो, कीवर्ड बोल लो, जो भी तुम्हें लगता है तुम इसको समझ सकते हो, बट एक ही डेल तुमको लिखना है। और इसके बाद लेट्स से मैंने यहाँ पे से बोल दिया मोबाइल, और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मुझे सपोज ये जो ब्रांड है यार, इसको आप हटा दो, जो अभी अपन ने ऐड किया हुआ है इस पर्टिकुलर चीज़ को तुम उड़ा दो, है ना। अब वापस से अपन प्रिंट करते हैं मोबाइल को, तो देखो क्या प्रिंट करेगा ये। यहाँ पे से अगर देखोगे तो देखो ऊपर वाले में ब्रांड था, अब अपन ने यहाँ पे से हटाया तो ब्रांड हट गया। इसी तरीके से आप चाहें तो आप मोबाइल डॉट पॉप का भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप बता सकते हैं। सो सपोज मैंने प्राइस बता दिया, अब अगर मैं इसको वापस से डिस्प्ले करवाऊँगा तो देखना इसमें से प्राइस भी हट जाएगा। तो ये दो तरीके हुए, एक डिलीट और एक पॉप, राइट। देखो तो यहाँ से देखो तुम्हारे पास में वो प्राइस भी डिलीट हो गया और बाकी की जो वैल्यू बची हुई थी ये उसने दिखा दी, राइट। अब इसके अलावा यार यहाँ पे एक और पर्टिकुलर कंसेप्ट है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। उसके लिए अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जितना डेटा है इसको अपन कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। चलो ये सब अपन ने कमेंट कर दिया। अब अगर एक बार देखोगे तो यहाँ पे तुमको एज एन आउटपुट ये पूरा डेटा दिख रहा है, जिसमें आईडी है, नेम है एंड प्राइस अपने को दिख रहा है। अब आप देखो यहाँ पे मैं एक आइटरेशन से रिलेटेड बात करता हूँ। अब आप एक चीज़ समझना, ये जो आइटरेशन वाला केस है यार, ये कहाँ पे यूज़ होगा, कहाँ आपको इसकी ज़रूरत होगी। देखो एज्यूम करो कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट में बहुत सारी वैल्यू है, मतलब आईडी, नेम, प्राइस, ऐसा कुछ करके मैं बोल रहा हूँ। अब अगर मैं मोबाइल का ही यूज़ केस लेता हूँ तो मोबाइल के अंदर तुमको स्पेसिफिकेशंस भी मिलते हैं, राइट। तो स्पेसिफिकेशंस में हर एक चीज़ का स्पेसिफिकेशन होगा। आप कैमरे में जाओगे तो 50 स्पेसिफिकेशन तुमको कैमरे के मिलेंगे, राइट। एआई कुछ फीचर्स देखोगे उसके तुम्हें 50 स्पेसिफिकेशन मिलेंगे। तो इतना बड़ा जो ऑब्जेक्ट होगा, अगर मैं तुमसे डिटेल मांगता हूँ तो क्या तुम पूरी डिटेल मेरे को देते हो क्या? नहीं, राइट। यहाँ पे क्या करते हो तुम, जब कोई एक एप्लीकेशन बनाओगे या इंटरफेस बनाओगे तो तुम कुछ 2 4 5 10 चीज़ें मेरे को दिखा दोगे। तो उसी तरीके से अगर मेरे को यहाँ पे से कुछ एक इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकाल के काम करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे से देखो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे से ये बोल दिया कि यार फॉर, ठीक है, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ आइटम इन, और ये जो मोबाइल है मोबाइल डॉट आइटम्स करते हैं, ठीक है। एक फंक्शन है आइटम्स नाम से, इसको तुमने करा। अब एक काम करो, यहाँ पे ये प्रिंट करके ये आइटम को तुम प्रिंट करो, क्योंकि देखो जो आउटपुट आएगा ना उससे तुम्हें सीखने को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना तो यहाँ एक नया कंसेप्ट है यार डिक्शनरी के अंदर। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस पर्टिकुलर थिंग, बट ये जो फॉर्मेट आ रहा है ना, ये फॉर्मेट है तुम्हारा टपल का, ठीक है। हालांकि लिस्ट अपन ने पढ़ा हुआ है, लिस्ट में तो तुम लोग सब एक्सपर्ट हो गए होगे, बट ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना ये टपल की है। टपल के ऊपर अपन आगे बात करेंगे कि टपल क्या होता है ना, कैसे काम करता है। बट यहाँ पे से देखो, अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि यार मुझे तो पूरी कीज़ चाहिए, तो तुम कीज़ क्या कर सकते हो ना, हर एक टपल के अंदर 0th लोकेशन के ऊपर तुम्हारे को की मिलेगा। देखो यहाँ से देखो आईडी, नेम, प्राइस आ गया। और अगर मैं ये बोलता हूँ कि यार यहाँ से मेरे को बाकी का डेटा निकालना है, तो आप बाकी की इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हो, यहाँ से देखो। अब तुमने यहाँ पे बोला आइटम और आइटम ऑफ 1, है ना। देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है वो मैं बताता हूँ। यहाँ बेसिकली क्या होता है कि जब कभी इस तरीके के फॉर्मेट में अपन काम करते हैं ना, तो इसमें इंटीजर और स्ट्रिंग इनका कॉन्केटेनेशन करने के लिए ये प्रॉब्लम करेगा। तो तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा ना, ये जो इंटीजर है ना इसको बिगर टाइप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको इसको कन्वर्शन करना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर। अपन इन सारी झंझट से हटते हैं और मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ जिसका यूज़ कर सकते हो। तुम एफ स्ट्रिंग यूज़ करो और यहाँ पे सिंपल ऐसा दे दो। देखो यहाँ आइटम और आइटम के अंदर 0 आया हुआ है और इसके बाहर आके सिंपल ऐसा लिख दो। अब ये चलेगा, ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। देखो अब अगर तुम इसको चलाओगे तो यहाँ पे से देखो आउटपुट इस तरीके से आ रहा है। तो देखो की एंड वैल्यू दोनों मेरे पास में यहाँ पे निकल रही हैं। अब इसी केस को समझने के लिए एक चीज़ और समझो। यहाँ पे तुमको ये तो समझ में आ गया कि यार आइटम के 0th लोकेशन पे
तुम्हें की मिलेगा और फर्स्ट लोकेशन पे तुम्हें वैल्यू मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे जो है ना, पहले अभी हम लोग फॉर लूप जो चलाते थे वो हम कैसे चलाते थे कि यार हम एक कलेक्शन में से एक एक वैल्यू निकाल रहे हैं, बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, आप की एंड वैल्यू दोनों मैप कर सकते हो अपना इसके अंदर। और ये जो की वैल्यू मैंने करा हुआ है, तुम यहाँ पे से चाहो तो ये आइटम ऑफ ज़ीरो बोलने की जगह तुम सिंपल इसको बोलो, देखो तुम इसको सिंपल बोलो की और इसको बोल दो वैल्यू, इसको बोल दो वैल्यू। अब तुम देखोगे वापस से इसको रन करोगे तो सेम टू सेम रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और तुम्हें यहाँ से ये भी समझ में आ गया कि यार अगर मेरे को किसी एक डिक्शनरी में से एक एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं किस तरीके से करूँगा, ठीक है। एक ये जो लूप चलाते हैं, आइटरेट करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ ये भी आपको समझ में आ गया। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, है ना। चलो अब नेक्स्ट अपन इसमें एक और अच्छी चीज़ मैं तुमको दिखाता हूँ विच इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, है ना। अब ध्यान से देखो, देखो कई बार क्या होता है कि यार अच्छा, इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैं भाई ये मान के चल रहा हूँ कि यार ये सारी चीज़ें तुमने देख ली होंगी और इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा या लिख लिया होगा मेरे को कहीं ना कहीं पॉज करके। अगर नहीं किया है तो तुम वापस से रिवाइज करके एक बार देख सकते हो, जिस पॉइंट पे तुम अटक रहे हो उन चीज़ों को तुम लिख लो, उसके नोट्स बना लो, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इन सब चीज़ों को हटा रहा हूँ, ठीक है। चलो ये हटा दिया। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। आप इमेजिन ये करो यार कि मेरे को एक डिक्शनरी बनानी है जिसके अंदर मेरे को स्टूडेंट रोल नंबर के साथ उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को मैप करना है। अब ऐसे डिक्शनरी बनाना होगी तो कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे तुमने क्या करा, स्टूडेंट्स बता दिया और ये बन गया डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के अंदर हम की वैल्यू पेयर में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब देखो की ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारी स्ट्रिंग ही की बनेगी, तुम चाहो तो एक नंबर को भी की बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे से मैंने क्या करा, मैंने बोल दिया 101, ये मेरा एक रोल नंबर हो गया और इस रोल नंबर के हिसाब से मैं कुछ कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे मैप करूँगा। तो ये देखो मैंने यूज़र का नाम यहाँ पे बता दिया, लेट्स से राजेश इज़ द नेम ऑफ द यूज़र, है ना। एंड एड्रेस अपन ले लेते हैं कि यार ये बंदा रहता कहाँ है, तो मैंने यहाँ पे से बता दिया कि यार ये एक सेकेंड, ये मेरे को मिलेगा इंदौर में या भोपाल में, डन। अब इसी चीज़ को लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने 2 3 4 बार कॉपी कर दिया। अब यहाँ अपन वैल्यू चेंज कर देते हैं, 101 ये हो गया 102 103 एंड 104, ठीक। नाउ मैं राजेश के बाद अमन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट मैंने किया विजय एंड यहाँ पे कर दिया विनोद। अब अगर मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि यार मेरे को यहाँ पे तुम कोई भी एक यूज़र है और वो यूज़र आपको आप आईडी देगा, उस आईडी के बेसिस पे मेरे को उस यूज़र की डिटेल यहाँ पे प्रिंट करनी है। तो देखो तुम क्या करोगे, तुमको ये पता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आईडी लेना है यूज़र से, है ना। तो तुम एक काम करो, यहाँ पे बोलो आईडी एंड यहाँ एक इनपुट ले लो यूज़र से और यहाँ तुम बता सकते हो एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का रोल नंबर ले लो यहाँ पे, है ना। तो ये आईडी ना देके इसको रोल नंबर कर लेते हैं अपन, रोल नंबर, राइट। अब इसको तुम्हें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा इंटीजर के अंदर, तो लेट से मैं इसको पूरा का पूरा उठा के इंटीजर में ऐसे डाल देता हूँ। तो ये आपके पास में आ गया रोल नंबर यूज़र का, ठीक है। अब इस रोल नंबर के बेसिस पे मेरे को यूज़र की डिटेल को प्रिंट करना है। तो देखो अभी तो मैं हाल फिलहाल डायरेक्टली ऐसे कर रहा हूँ, बाकी तुम चाहो तो और दूसरी इन्फॉर्मेशन आप जानते हो कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे से ये रोल नंबर दे दिया। अब जब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को तुम चलाओगे तो यूज़र से इनपुट मांगा जाएगा कि आप बताओ भाई आपको कौन से रोल नंबर का डिटेल आपको देखना है। तो देखो जैसे मैंने 104 कर दिया, तो यहाँ पे से देखोगे तो देखो यूज़र की 104 वाले यूज़र की सारी डिटेल आ गई। इसी चीज़ को तुम बाकी और दूसरी चीज़ों के साथ में भी यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। अब देखो इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है कि जो यूज़र का नाम तुम दे रहे हो, सपोज मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को ये देखना है कि उस बंदे का नाम क्या है, तो यहाँ पे से तुम नेम स्पेसिफाई कर दो, सिर्फ वो उसका नाम भी निकाल के लेके आएगा। अब अच्छा देखो इसमें एक प्रॉब्लम ये होगी, ये नेम तुम्हें बेसिकली ऐसे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको मत भूलना मेरे भाई। अब यहाँ पे से देखो मैंने बोल दिया 103, तो यहाँ पे से देखिए 103 पे जो यूज़र है उसका नाम निकालना था, ये नाम यहाँ पे से मेरे को निकल गया। तो आई होप यार तुमको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि यार किस तरीके से करना है, कैसे काम चलेगा इसके अंदर।
अब फटाफट एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ मैंने असाइनमेंट्स भी आपके लिए बना के रख रखे हैं ताकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन इस पर कर पाओ और अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाओ। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे से नीचे आ जाता हूँ और ये असाइनमेंट आपको देता हूँ। तो देखो असाइनमेंट 1 में क्या करना है, एक प्रोडक्ट कैटलॉग मैनेजर तुमको बनाना है और इसमें क्या होगा, क्रिएट अ डिक्शनरी बेस्ड कैटलॉग मैनेजर सिस्टम फॉर एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब इसमें देखोगे तो देखो क्या क्या चीज़ें हैं, ऐड न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, अपडेट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, डिलीट ए प्रोडक्ट बाय आईडी, सर्च फॉर प्रोडक्ट आईडी, राइट, लिस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। मतलब तुम्हें सारे CRUD ऑपरेशंस इसके अंदर करवाने हैं डिक्शनरी के बेसिस पे। और डिक्शनरी कैसे ऐड करनी है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र का आईडी या जो भी आपको एक आईडी देना है वो आप प्रोडक्ट का आईडी दो और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको इस तरीके से इसमें ऐड करना है और इस सारे डेटा को आप डिस्प्ले करवाओ। तो ये कैसे होगा, इसके लिए जितने ऑपरेशंस मैंने तुमको ऊपर बताए हैं इनका यूज़ करके ये बड़े आसानी से हो जाने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट यूज केस देखते हैं, शॉपिंग कार्ट सिस्टम। इसके अंदर क्या करना है, बिल्ड अ बेसिक शॉपिंग कार्ट यूजिंग अ डिक्शनरी। अब इसके अंदर कैसे काम करोगे, ऐड आइटम्स टू द कार्ट, कार्ट के अंदर आइटम्स को ऐड करना है, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट बाय एक्सेसिंग प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम द प्रोडक्ट कैटलॉग डिक्शनरी। तो जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है कार्ट के अंदर उसका मेरे को कार्ट का टोटल ये बताना है कि यार इस पर्टिकुलर कार्ट में मेरे को कितना बिल हो गया, राइट। अप्लाइंग डिस्काउंट लॉजिक इफ एप्लीकेबल, तो ये तुम डिसाइड करो कि कितने कितने का हमारा कार्ट है। लेट्स से 10,000 की शॉपिंग करी तो 10,000 पे क्या तुम कुछ डिस्काउंट ऑफर करते हो, ये तुम डिसाइड करो और उसके हिसाब से ये पूरा जो कार्ट है इसको तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है। सो आई होप गाइस ये पर्टिकुलर चीज़ें तुमको समझ में आई होंगी कैसे काम करना है। वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया करो, दूसरों के साथ शेयर करा करो और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई डोंट वेट फॉर द सब्सक्रिप्शन, गो एंड सब्सक्राइब राइट नाउ। चलो थैंक यू वेरी मच विद दिस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डिक्शनरी के कुछ एडवांस लेवल के हम लोग ऑपरेशन सीखते हैं। बाय बाय।